your YouTube चैनल द ब्लॉगर कंप्यूटर स्किल्स। तो हमारी फ्लटर की ट्यूटोरियल चल रही है जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं डार्ट को। डार्ट के अंदर हम आज लिस्ट को पढ़ेंगे और अगली वीडियो से वापस हम थोड़ा सा फ्लटर के ऊपर स्विच होंगे, क्योंकि साथ ही में अब हमारे जो डार्ट के पार्ट पढ़ रहे हैं हम उनके साथ फ्लटर को जोड़ेंगे। तो आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो डार्ट के अंदर लिस्ट क्या होती है ये बात को आज समझने वाले हैं। तो जो डार्ट के अंदर लिस्ट होती है वो एकदम सिमिलर होती है हमारे एरे से। तो एरे को आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी या पाइथन या जावा स्क्रिप्ट या और भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो वहाँ एरे को जरूर पढ़ा होगा। तो एरे होता क्या है, तो एक ये तरीका होता है डाटा को ऑर्डर्ड वे में स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं एरे का। उसी तरह से लिस्ट का यूज़ भी हम क्या करते हैं कि ऑर्डर्ड तरीके से डाटा को कलेक्ट करके रखा जा सके एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, ये एक बहुत ही पॉपुलर तरीका होता है जिसकी मदद से हम हमारे डाटा को सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डाटा को ऑर्डर्ड वे में हम कलेक्ट करके रख सकते हैं। अब इसके सिंटेक्स की बात करें तो इसका सिंटेक्स बहुत ही ईजी होता है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका सिंटेक्स कुछ हमारा इस तरह से होता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वर ले लिया और वर का नाम ले लिया list1। ठीक है, या इसका नाम आप कुछ भी ले सकते हैं और आपको जो अच्छा लगे। उसी के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इसमें वैल्यू को ऐड ऑन करते हैं। तो वैल्यू ऐड ऑन करने के लिए हम कुछ इस तरह से ब्रेसेस लगाते हैं और उसी के अंदर लिस्ट के अंदर हमें जो भी डाटा डालना है, जैसे मान लीजिए मुझे 10 डालना है, 20 डालना है, 30 डालना है या 40 डालना है या 50 डालना है, कुछ भी डाल दीजिए आप। ये मल्टीपल डाटा एक लिस्ट के फॉर्मेशन में आप स्टोर कर सकते हैं ऑर्डर्ड वे में इस list1 के अंदर। ठीक है, तो ये होता है हमारा एरे, बट ये यूज़ होता है एकदम इंडेक्सिंग के थ्रू। जैसा एरे हमारा इंडेक्सिंग के थ्रू होता है, इंडेक्सिंग होती क्या है, इंडेक्सिंग मतलब इसका पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये एक 2 सेकंड रुकिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, तो एक बॉक्स है, इसके अंदर हमें डाटा को स्टोर करना है। तो डाटा स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे बांटेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि जो पहला बॉक्स है वो नंबर हमारे 1 के लिए है। ठीक है, ये जो दूसरा बॉक्स है वो हमारे नंबर 2 के लिए है। तीसरा बॉक्स जो आ रहा है हमारे ये नंबर 3 के लिए है। और ये चौथा बॉक्स जो है वो नंबर 4 के लिए है। और लास्ट वाला जो है हमारा नंबर 5 के लिए। अब इनका मेमोरी अलोकेशन इंडेक्सिंग के थ्रू होता है। तो इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू स्टार्ट होती है हमारी कहाँ से, 0 से। जब भी एरे पढ़ेंगे या लिस्ट पढ़ेंगे इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी 0 से। फिर होती है अगली 1, फिर उसकी अगली हो जाएगी हमारी इसकी 3 की 2, और इसकी हो जाएगी हमारी यहाँ पर 3, और इसी का यहाँ पर हमारा मेमोरी अलोकेशन हो जाएगा इंडेक्स का 4। तो हमेशा याद रखना, लिस्ट पढ़े या एरे, बात एक ही है। इनकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है हमारी 0 से और वो चलती है हमारी इनफाइनाइट तक, जहाँ तक आपका डाटा यहाँ पर स्टोर हो रहा है। अब डार्ट के अंदर आपको 2 तरह की यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है। एक होती है फिक्स्ड लेंथ लिस्ट, जिसके अंदर इसकी लेंथ फिक्स कर दी जाती है, जिसका यूज़ आजकल बहुत कम होता है, बट मेनली ज़्यादातर हमको यूज़ पड़ेगा ग्रो लेवल लिस्ट का। ठीक है, तो इसको ही बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हम, एक्सप्लोर करने वाले अच्छे से। तो ज़्यादा कुछ बात नहीं करते थ्योरी पर, हम पहुंच जाते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसलिए हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कहाँ पर इसका, हमारे VS कोड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको नॉर्मल सा वॉइड मेन फंक्शन दिख रहा है हमारी मेन क्लास के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ जो हमने अभी कहाँ बनाई थी, हमारे बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो इस लिस्ट में हमने बनाया था वन लिस्ट नेम। सेम चीज़ बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको लगे नहीं कि ये सिंटेक्स से कुछ अलग जा रहा है। list1 इक्वल टू ब्रेसेस, और उसके बाद इसके अंदर हमारी वैल्यू, तो मैं डाल देता हूँ 10। और ये कॉमा इसलिए लगाते हैं ताकि ये इन्हें डिवाइड कर सके इंडेक्सिंग के अंदर, 20, 30 और 50। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब इस जो लिस्ट है हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट करवाते हैं, हमें किसी भी डाटा को शो करवाना हो हमारी स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊंगा list1 को। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर रन करते हैं। तो
10, 20, 30, 50 हमारा आउटपुट यहाँ पर ये आ चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे कोई डमी लिस्ट है जिसमें कोई डाटा नहीं रहे, ऐसी लिस्ट बनानी है, तो हम कैसे बना सकते हैं? तो उसे बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम वापस ऊपर ले लेंगे, उसके अंदर हम बना लेंगे इस लिस्ट को नेम के नाम से, नेम। ठीक है, और इसको हमने कर दिया ये हमारा खाली। अब यहाँ पर आप कुछ भी प्रिंट करवाइए, ये नल है तो नल ही आएगा, इसके साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको इसको प्रिंट की भी करवा के दिखा देता हूँ। तो प्रिंट नेम, ठीक है, जो लिस्ट है हमारी वो हमारी यहाँ पर क्या है, खाली। तो यहाँ पर पहले आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारी खाली जो लिस्ट है ये इसने बता दिया कि आपकी लिस्ट नलेबल है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर नई चीज़ करते हैं कि इसमें कुछ डाटा को ऐड करते हैं या मल्टीपल डाटा को ऐड करते हैं या दूसरी लिस्ट को इसमें ऐड करके दिखाता हूँ पहले मैं आपको। ठीक है, अभी तो हमारी नलेबल आ रही है। अब जो ये लिस्ट है नेम नाम की हमारी, इसके अंदर हमें दूसरी लिस्ट का भी डाटा लेके आना है, तो उसे कैसे ला सकते हैं? तो कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर एक नेम लिखूँगा और डॉट, इसके अंदर एक की होती है हमारी एड ऑल, कि भैया ऐड कर दो सारा डाटा। किसका? जो हमारी लिस्ट 1 का डाटा है उसे यहाँ पर आप सारा ऐड कर दो। ये हमने इसको यहाँ पर बता दिया है। तो अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आउटपुट में हमारा यहाँ पर नीचे सारा डाटा आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये लिस्ट के अंदर भी ये स्टोर होके आ चुका है हमारा। बट अभी स्टोर होके आ तो गया है डाटा, बट प्रिंट नहीं हुआ है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेंगे। ये तो अभी ऊपर वाली लिस्ट आई थी हमारी। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम, प्रिंट करवाना भूल गया था मैं, इसलिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। कंट्रोल एस किया मैंने और मैं इसको रन करता हूँ। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा डाटा नेम से के अंदर भी आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों जगह हमारा आ गया है। अब मान लीजिए मैं इसी में कुछ इसी लिस्ट में कुछ ऐड कर लेता हूँ, तो उसे हम कैसे ऐड कर सकते हैं? तो मैं कुछ नहीं करूँगा, नेम डॉट ऐड। ठीक है, तो मैं ऐड क्या कर लेता हूँ, मेरा नाम ऐड करता हूँ पहले। तो मान लीजिए सार्थक। तो ये आएगा कि नहीं? क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप है। क्यों नहीं आएगा भैया? क्योंकि इसमें हम सभी तरह का डाटा एक साथ स्टोर करवा सकते हैं। तो अब इसका आउटपुट देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं कि आप सार्थक 10, 20, 30 जो हमारी अगली लिस्ट थी उसका यहाँ पर हमें यहाँ पर डाटा मिल चुका है। ठीक है, आप यहाँ पर मल्टीपल डाटा को भी डाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे कुछ इंसर्ट करना है इसी लिस्ट के अंदर, तो वो कैसे कर सकता हूँ मैं? तो उसके लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ये नीचे वाला जो नेम वाली है इस लिस्ट को पहले हम हटा लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं इंडेक्सिंग के थ्रू यहाँ पर इसमें इंसर्ट करूँगा डाटा। मान लीजिए मुझे सेकंड इंडेक्स के ऊपर डाटा चाहिए कोई दूसरा, तो नेम डॉट इंसर्ट नाम से आपको यहाँ पर एक कीवर्ड मिलेगा, इंसर्ट, नेम डॉट इंसर्ट, INSERT, इंसर्ट। ठीक है, तो उसमें पहले आपको डालना है यहाँ की इंडेक्सिंग, उसी के बाद कौन सा डाटा आपको यहाँ पर स्टोर करवाना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर 100 प्रिंट करवाना है, 100 को यहाँ पर इंसर्ट करना है। किसकी जगह? ओ सॉरी, यहाँ पर नेम ले लिया मैंने, वेरिएबल गलत ले गया मेरा। मुझे नेम याद था तो यहाँ पर लिस्ट बनाएगा हमारा, ये एरर शो कर रहा था हमें। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारा 30 है इसकी जगह क्या आ जाए, 100 इसके बीच में मतलब। तो मैं यहाँ पर रन करवाता हूँ कोड को अपने, और यहाँ पर हम नीचे जाकर आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा 100 आ गया। अब सेकंड नंबर पर 100 कैसे आया? क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो हमारी इंडेक्सिंग रहती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0। तो ये हो गया हमारा 0, 1 और 2। तो 2 की जगह पे क्या गया, हमारा 100 स्टोर हो। ठीक है, और इसी के बाद हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट ऑल भी कर सकते हैं कि दूसरी लिस्ट का डाटा हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मान लीजिए मैं एक लिस्ट और बना लेता हूँ। तो एक लिस्ट
लिस्ट और बनाते हैं हम लिस्ट 2 के नाम से, वर लिस्ट 2। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर कुछ डाटा डाल देते हैं 30 65 0 78, ये कुछ डाटा डाल दिया मैंने। अब मान लीजिए कि यार मेरे को जो हमारी 30 है इसके बाद जो लिस्ट 1 है ना ये यहाँ पर आ जाए पूरी, और उसके बाद जो हमारा 30 के बाद का हमारा पोर्शन है वो इसमें आ जाए। तो उसको हम कैसे ला सकते हैं, तो उसको ला सकते हैं हम इंसर्ट 2 डॉट लिस्ट 2 डॉट इंसर्ट ऑल के थ्रू। किसके थ्रू, इंसर्ट ऑल के थ्रू। तो इंडेक्सिंग वैल्यू क्या डाल रहा हूँ मैं, 30 के बाद से, मतलब फर्स्ट इंडेक्स के बाद, सॉरी 0 इंडेक्स के बाद, फर्स्ट के जीरो इंडेक्स के बाद से, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था आपको बताने के लिए कि 0 इंडेक्स से, मतलब 0 मतलब हमारा फर्स्ट से ही आ जाएगा, मतलब 30 से पहले से ही, पहले ये आ जाए और फिर उसके बाद हमें बताना है कि कौन सी डाटा लाना है भाई साहब आपको। तो मैं बोल देता हूँ लिस्ट 1 का जो डाटा है वो आ जाए हमारा 0 इंडेक्स से ही, और उसी के बाद हमारा ये जो दूसरा है वो सब प्रिंट हो जाए। तो प्रिंट लिस्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं और देख सकते हैं आप कि हमारा आउटपुट में सबसे पहले स्टार्टिंग में है 10, उसके बाद से 0 इंडेक्स से डाला ना हमने, तो ये हमारा कुछ इस तरह से इंसर्ट हुआ है। मतलब ये इंसर्ट तो इसने लिया है बट कुछ अलग तरह से ही लिया है इसने, और शायद हमारी वैल्यू मैच हो गई इस कारण हमें इस तरह से लग रहा है। तो ये 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स से इसने ले लिया है, तो ये देख सकते हैं यहाँ से हमारा डाटा आने लग गया है। तो कुछ इस तरह से आप इंसर्ट ऑल का यूज़ कर सकते हैं। उसी के बाद आपको कोई रेंज को रिमूव करना है तो उसके लिए भी बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएंगे, आप एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा गूगल पे भी थोड़ा बहुत, क्योंकि सारी लिस्ट के फंक्शन पढ़ने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो अगली वीडियो से हम वापस फ्लटर पे स्विच होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा।